Hey guys, welcome to the grammar series of my channel Be Friend English. This is me, Dr. Sunita, teaching English through Hindi, and today's topic is simple present tense, सामान्य वर्तमान काल. Yes, today I am going to start this series of tenses. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. और सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस वेयर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज अप्लाइड. वर्ब की सबसे बेसिक फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जहां पे यूज होता है दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल. तो और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ करते हैं तो सबसे पहले यही बताती हूँ मैं. Simple present tense is used to describe habits, unchanging situations, general truths and fixed arrangements. जो हमारे रोजमर्रा के डेली रूटीन, जो रोजमर्रा के काम, हमारी आदतें और जो कुछ सिचुएशंस, अनचेंजिंग सिचुएशंस होती हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, इनको बताने के लिए प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री. पानी 0 डिग्री पे जमता है. इट जनरली रेन्स इन अगस्त. सामान्यतः बारिश अगस्त के महीने में होती है. ये जनरल ट्रूथ्स हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं. और आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली. मैं रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ. पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन habit. Vedant always helps me with my videos. वेदांत मेरे वीडियो बनाने में मेरी हमेशा मदद करता है. Children play in the park. बच्चे पार्क में खेलते हैं. He goes to school. वो स्कूल जाता है. ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं. तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा सारे सेंटेंसेस जो मैंने हिंदी में बताए आपको, सारे सेंटेंसेस एंड हो रहे हैं विथ ता है, ती है, ते है, एटसेट्रा. मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, ती हूँ. पानी 0 टेम्परेचर पे 0 डिग्री पे जमता है, ता है, लास्ट में ता है. बच्चे पार्क में खेलते हैं. यू रीड नॉवेल्स, तुम नॉवेल पढ़ते हो. बारिश होती है, ती है. तो ये सारे सेंटेंसेस त, ती, ते, है पे एंड हो रहे हैं. और इंग्लिश में अगर आप देखें तो सब में इनका वर्ब्स का बेसिक फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज बीन अप्लाइड. लेकिन यस, आपने एक चीज और नोट की होगी, यहाँ पे कहीं पे वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, कहीं पे ईएस लगा हुआ है और कहीं पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है. जैसे वाटर फ्रीजेस, ईएस लगा हुआ है. आई गो, एस या ईएस कुछ भी नहीं लगा है. ही गोज, यहाँ पे गो के साथ ईएस लगा हुआ है. इट जनरली रेन्स, एस लगा हुआ. तो ऐसा क्यों? कहीं पे एस लगा है, कहीं पे ईएस लगा है, कहीं पे कुछ भी नहीं लगा है. तो इसका भी चलो रूल्स देख लेते हैं पहले. तो लेट अस कम टू द कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन किस तरह से बनाते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखते हैं सबसे पहले. फ्रेंड्स, सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे मेरा वीडियो है ऑलरेडी. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट येट, गो ऑन द आई आइकन. तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन, इसकी वाक्य रचना क्या होती है. यस, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज ये है कि एस और ईएस किसके साथ लगाते हैं. एस या ईएस या कुछ भी नहीं लगाते हैं. किसके साथ नहीं लगाते? तो पर्सन्स, मैंने अपने कुछ वीडियोस में पर्सन्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ. आई एंड वी, मैं और हम, फर्स्ट पर्सन्स होते हैं. आई और वी. सेकेंड पर्सन यू, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, यू सेकेंड पर्सन. एंड ही, शी, इट, दे और सारे नाम जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, द थर्ड पर्सन. ठीक है, आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन
प्लूरल्स के साथ, मतलब आई और यू या हालांकि सिंगुलर्स होते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा वर्ब आती है प्लूरल के सारे टेंसेस में। तो ये चीजें तो आपको नोट करके रखने वाली बात है कि आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल की वर्ब आती है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और प्लूरल्स, इन सब के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। एस या ईएस हम लगाते हैं केवल थर्ड पर्सन्स, और वो भी सिंगुलर्स के साथ, ओनली सिंगुलर्स। ही, शी, इट, ये सिंगुलर्स हैं, दे प्लूरल है। तो ही, शी, इट, फिर जैसे राम, मोहन, रोहन, गीता, रीता, ये सारे नाम सिंगुलर्स, मतलब एक वचन, इन सब के साथ एस या ईएस लगता है। अच्छा, अब एस किसके साथ लगता है और ईएस किसके साथ लगता है, तो इसके भी रूल्स हैं, देख लेते हैं। वो वर्ब्स जो एंड होती हैं एस एस यानी कि डबल एस के साथ, या एस एच के साथ, सी एच के साथ, या जिनके एंड में आता है ओ या जेड, इन सब वर्ब्स के साथ ईएस ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी कैचेस, ही पासेस, कैचेस सी एच से एंड हो रहा है तो हमने यहाँ पे ई एस लगाया। पास डबल एस है तो हमने यहाँ पे ई एस लगाया। तो passes, catches, fixes, splashes, pushes, इन सब के साथ es, क्योंकि ये सब एंड हो रहे हैं या तो डबल एस के साथ, या फिर एक्स के साथ, या फिर एस एच, सी एच, या ओ, गोस, या जेड। तो इन सब के साथ हम es को ऐड करते हैं। और वो वर्ड्स जो वाई पे एंड हो रहे होते हैं, वर्ब्स जो वाई पे एंड हो रहे होते हैं, उनमें हम वाई को हटा के आईईएस ऐड करते हैं। वाई को हटा के आईईएस ऐड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, फ्लाई, FLY, फ्लाई, वाई को हटा के हमने फ्लाइज किया। CRY, क्राई को में वाई को हटा के हमने आईईएस किया, क्राइज। वरी, WORRY, वरी, यहाँ पे भी हमने वाई को हटा के आईईएस किया। एक एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, अपवाद। वो वर्ब्स जो वाई पे एंड तो हो रहे हैं, लेकिन उनके जस्ट पहले एक वॉवेल है। वॉवेल मतलब AEIOU, इनमें से अगर कुछ भी है तो फिर उनके साथ हम वाई को नहीं हटाते हैं बल्कि एस ऐड करते हैं। जैसे कि प्ले, प्लेज, केवल एस ऐड किया। से, SAY, सेज, एस ऐड किया। और इसी तरह से एंजॉय, OY पे एंड हो रहा है, उसके जस्ट पहले ओ है तो एंजॉयज, एस ऐड किया। तो ये एक्सेप्शंस हैं। चलिए अभी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं आपको ये पर्सन्स और सिंगुलर्स और प्लूरल्स का यूज समझाती हूँ। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी, इसके साथ सबके साथ मैंने वर्ब एग्जाम्पल के लिए लिया है प्ले। आई प्ले, सिंगुलर। प्लूरल में देखिए, वी प्ले। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। वी प्ले, हम खेलते हैं या हम लोग खेलते हैं। सेकेंड पर्सन यू, तुम खेलते हो। यू प्ले, तुम लोग खेलते हो। प्लूरल अगर इसको लेते हैं, तुम लोग या आप लोग खेलते हैं तो यू प्ले, दोनों के लिए यू प्ले। अभी आता है थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, रोहन, गीता। तो इनमें से अगर कुछ भी है तो प्लेज, मतलब एस लगेगा, एस या ES डिपेंडिंग ऑन द वर्ब, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अगर प्लूरल यानी कि दे या रवि एंड रोहन या चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, तो इन सब के साथ प्ले होगा। इनमें से अगर कुछ भी है तो इसके साथ प्ले होगा, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस या ES ऐड नहीं करते हैं वर्ब में। तो दे प्ले, चिल्ड्रन प्ले, बॉयज प्ले, गर्ल्स प्ले, लड़कियां खेलती हैं, लड़के खेलते हैं, वे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो इन सब के साथ एस या ES ऐड नहीं होगा। तो आई होप आपको
सिंगुलर्स और प्लूरल्स में कहाँ एस ऐड करना है, कहाँ नहीं करना है, किन वर्ब्स के साथ एस लगाना है, और सारे पर्सन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन भी आपको क्लियर हो गए। तो अब हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस जिनके साथ नॉट का यूज होता है। तो देखते हैं इनका कंस्ट्रक्शन। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है। सब्जेक्ट के साथ हमने यहाँ पे डू और डज को हेल्पिंग वर्ब की तरह लिया है। अब अगेन प्रॉब्लम कि डू किसके साथ और डज किसके साथ। तो मैं बता दूं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल्स के साथ आई, वी, यू, दे और सारे प्लूरल्स के साथ हम डू का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ मतलब ही, शी, इट और सारे नाम रीता, गीता, सीता, सोहन, रोहन, मोहन, इन सब के साथ हम यूज करते हैं डज का। और फिर जो इसके साथ जो मेन वर्ब आती है वो अपने बेस फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म में होती है, विदाउट एनी एस और ई एस। किसी के साथ भी एस या ई एस नहीं लगाते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी डू के साथ हमने ई एस लगाया हुआ है डज। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो प्लेन वर्ब आएगी, मेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू नॉट गो टू कॉलेज। आई डू नॉट को आप डोंट भी बोल सकते हैं, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। आई डोंट गो टू कॉलेज, आई डोंट गो टू कॉलेज। आई फर्स्ट पर्सन, यू डोंट रीड, यू डोंट रीड सेकेंड पर्सन। ये दोनों ही मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये दोनों ही सिंगुलर्स हैं लेकिन ट्रीटेड एज द प्लूरल्स। वर्ब इनके साथ प्लूरल की आती है इसलिए इनके साथ डू यूज होता है। ठीक। My brother doesn't study, does not का कॉन्ट्रैक्शन doesn't। My brother doesn't study, मेरा भाई नहीं पढ़ता है। तो my brothers क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है इसलिए इसके साथ does आएगा। does not फिर नेगेटिव और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट doesn't study। और इसी तरह से ये देखिए पवन एंड रवि डोंट quarrel। पवन और रवि लड़ाई नहीं करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं। पवन एंड रवि दो हो गए ना, इसलिए प्लूरल है। पवन एंड रवि डोंट quarrel, प्लूरल है इसलिए डोंट। quarrel फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एनी एस और वी एस। तो ये था नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य तो इनका कंस्ट्रक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो जो मतलब फॉर एग्जाम्पल डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। डज ही गो टू द कॉलेज, क्या वो कॉलेज जाता है। डज ही गो टू द कॉलेज, क्या वो कॉलेज जाता है। तो इसमें भी हम डू और डज लगाते हैं और उसी तरह से लगाते हैं, लेकिन क्योंकि एक वो सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए इनको हम जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, अदरवाइज फिर वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने एग्जांपल्स आपको दिए। डू पवन एंड रवि क्वेरल, पवन और रवि, क्या पवन और रवि लड़ाई करते हैं। डू पवन एंड रवि क्वेरल, तो हमने क्योंकि ये प्लूरल था इसलिए हमने डू लगाया और पवन एंड रवि सब्जेक्ट्स हो गए, फिर प्लस क्वेरल। और अगर नेगेटिव है लाइक क्या तुम नॉवेल्स नहीं पढ़ते हो। डू यू नॉट रीड नॉवेल्स, डू यू नॉट रीड नॉवेल्स। डू क्योंकि ये यू है, सेकेंड पर्सन है, यू है, तो डू लगाया। डू यू नॉट नेगेटिव और फिर उसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट नॉट रीड नॉवेल्स। और क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक वाक्यों में तो ये क्वेश्चन मार्क आता ही है, आपको मालूम है।
तो लेकिन वो क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस जो क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहे होते हैं, लाइक वेयर, व्हाट, व्हेन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, अगर इन सब शब्दों से स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर उनका जो है कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ा सा क्या मतलब, फिर इन जो है क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट होता है आपका ये सेंटेंस। जैसे कि वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तो वेयर या मतलब जो भी आपका क्वेश्चनिंग वर्ड है, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, विच, इनमें से कुछ भी है तो आप पहले उसको रखोगे, फिर डू या डज डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, फर्स्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, अकॉर्डिंगली आप डू या डज का यूज करोगे। उसके बाद अगर नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव, अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं एग्जाम्पल। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, हमने पहले वेयर का यूज किया क्योंकि यू है तो इसलिए डू का यूज किया, और फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हेन डज शी गो फॉर डांस क्लासेस, व्हेन डज शी गो फॉर डांस क्लासेस, डांस क्लासेस के लिए वो कब जाती। तो पहले हमने व्हेन, कब यानी कि व्हेन, फिर क्योंकि शी है तो सिंगुलर थर्ड पर्सन तो हमने डज यूज किया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब गो, और फिर ये ऑब्जेक्ट डांस क्लासेस। तो ये हो गया। Why does my brother not study, मेरा भाई क्यों नहीं पढ़ता है। Why does my brother not study, मेरा भाई क्यों नहीं पढ़ता है। तो फिर हमने पहले क्यों मतलब why, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर हमने उसके लिए does का यूज किया, और फिर सब्जेक्ट my brother, why does my brother not, अब नेगेटिव है इसमें, क्यों नहीं पढ़ता है, not go to the college, verb and then object, go to the college। तो ये इसका जो है कंस्ट्रक्शन। इसी तरह से why do they fight, वो क्यों लड़ते हैं, why do they fight, वो क्यों लड़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्यों मतलब why, they मतलब प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो प्लूरल के लिए do, फिर हमारा सब्जेक्ट they और मेन वर्ब फाइट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एनी एस और एस। तो व्हाई डू दे फाइट, वो क्यों लड़ते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, द सिंपल प्रेजेंट टेंस। और फ्रेंड्स जस्ट प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कि इंग्लिश आपको सीखनी है तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इन रूल्स को समझिए, बार बार इनकी प्रैक्टिस करिए बोलने में, लिखने में। और फिर अगर कहीं कोई आपको डाउट है तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मुझे ज़रूर बताइए। आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल अप्रिशिएट योर कमेंट्स। सो थैंक यू so much. Keep watching. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.